अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एसईओ क्या चीज़ होती है और हमने एक फ्री की वेबसाइट बनाना भी सीखी थी अपने लिए। अगर आप में से किसी ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो उन वीडियोस को पहले देख लें, ताकि उनके पास भी एक अपनी वेबसाइट हो जिसके ऊपर वो सारे एसईओ की जो है हमने जो अब आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, वो उसे पहले से उसके ऊपर होगी तभी उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे ना। तो आज हम चलेंगे कि हम लोगों ने अपना जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। अब कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन के लिए देखें, वैसे तो बहुत सारे टूल्स यूज़ होते हैं, लेकिन मतलब जो कि पेड टूल्स होते हैं और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होते हैं। लेकिन मैं ये जो है आप लोगों को स्टार्टिंग में ही आते ही अगर मैं डायरेक्ट आपको पेड टूल्स की तरफ ले जाता हूँ और आपसे जो है ना सारा का सारा काम पेड टूल्स से करवाता हूँ, तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग लर्निंग प्रोसेस के अंदर हैं। और लर्निंग प्रोसेस के अंदर जब मैं खुद ये काम सीख रहा था तो फिर मेरा भी यही ख्याल था कि यार अभी मुझे पैसे नहीं इन्वेस्ट करने चाहिए। हाँ, आप लोगों को इस काम के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो आप तब कर लें जब आप इसी काम से कुछ पैसे कमा लें और उसके बाद आप इन्वेस्ट करें इस काम में। तो हम लोग जो आज कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन को स्टार्ट करेंगे उसमें हम बिल्कुल फ्री के टूल्स जो होंगे, जो टूल्स बिल्कुल फ्री में इस्तेमाल हो सकते हैं, हम उन टूल्स की तरफ ही जाएंगे। तो गूगल का एक अपना टूल है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन के लिए, कीवर्ड गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा टूल है, फ्री में होता है। ये आपके कीवर्ड्स को का रिज़ल्ट भी देगा, उनका सर्च रिज़ल्ट देगा, और उसके अलावा ये आपको बहुत सारे रिलेटेड आइडियाज़ भी देगा। ठीक है, अब क्या होता है कीवर्ड, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। देखें, आपने कोई चीज़ गूगल पे जाके सर्च करनी है ना, तो कुछ भी लिखना है आपने, वो जो चीज़ आप लिखते हैं उसे हम लोग कीवर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स है वो लेदर बैग सेल करना चाहता है, ठीक है, तो वो गूगल पर आएगा, गूगल पर लिखेगा, क्या लिखता है, ये लेदर बैग। ठीक है, अब उसने लेदर बैग लिखा, यहाँ आप नीचे देख सकते हैं कि गूगल कुछ ऑप्शन शो कर रहा है। जिस तरह हमने लेदर बैग लिखा था, गूगल ने हमें बताया लेदर बैग्स पाकिस्तान, लेदर बैग्स फॉर मेन, लेदर बैग्स फॉर वुमेन, लेदर बैग बैकपैक। ठीक है, ये कीवर्ड्स आ गए हैं ना, ये वो चीज़ें हैं जो गूगल पर सर्च हो रही होती है। लेदर बैग लाहौर आ गया। ठीक है, ऐसे ही और भी जो भी चीज़ आप लोग लिखते हैं वो चीज़ जो होती है वो आपका कीवर्ड होता है। तो चलें, पहले मैं आप लोगों को गूगल का जो कीवर्ड प्लानर है वो दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर, ये मैं क्योंकि ओपन करता रहता हूँ आ जाता है। अच्छा, अब इसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ads.google.com ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, ये गूगल का कीवर्ड प्लानर है। इसकी सेटिंग हमें करनी पड़ती है, ये वन टाइम सेटिंग होती है, लाइफ में एक बार ही करनी है। तो अगर किसी ने पहले से ये सेटअप किया हुआ है तो वो डायरेक्ट जो है प्लानर के ऊपर पहुंच जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया हुआ उनके लिए मैंने बिल्कुल ही एक जो है ना, मैंने सोचा कि बिल्कुल फ्रेश से ये वीडियो बनाई जाए, बिल्कुल स्टार्ट से किया जाए काम। अच्छा देखें, ये गूगल कीवर्ड प्लानर का जो पेज है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, ये ऐसा दिखता है, आप इसे देख सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि हम आएंगे गो टू कीवर्ड प्लानर के ऊपर। ठीक है, ये मैं काम बिल्कुल एक नए ईमेल के साथ कर रहा हूँ, बिल्कुल फर्स्ट टाइम के लिए। तो अगर आप लोग भी फर्स्ट टाइम ये काम कर रहे हैं तो आपके पास भी सेम इंटरफेस ओपन होगा, सेम चीज़ें आप लोगों के पास भी ओपन होंगी। ठीक है, अब ये हो गया। अब बिलिंग कंट्री यहाँ पे है, पाकिस्तान है। ठीक है, टाइम पाकिस्तान का सेट है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देख सकते हैं कि करेंसी है। अब करेंसी जो है ना यहाँ पर PKR है। ठीक है, लेकिन हमने इसे चेंज करनी है। इसकी रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ अभी। पहले हम लोग ये US डॉलर कर दें। ठीक है, अच्छा अब ये हमने US डॉलर क्यों की, जब हमने कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट की हुई है तो पाकिस्तान में तो डॉलर नहीं चलता। लेकिन हम लोग ये स्किल सीखते हैं, वो इस वजह से सीखते हैं कि हम में से मेजॉरिटी जो है वो इसे अपने काम के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। ठीक है, हाँ कुछ लोग अपनी वेबसाइट के लिए भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन
ज़्यादातर लोगों ने इसे अपने लिए नहीं बल्कि अपने क्लाइंट के लिए करना है। अब आपका क्लाइंट यूके में बैठा है, यूएस में है, कनाडा में है या यूरोप में है, तो वो जब हम उन्हें बताएंगे कि भाई आपने एड्स चलवानी है, अगर आपने हमसे इस कीवर्ड पे काम करवाना है तो आपका इतना पैसे लगेंगे, ठीक है। अब हम उन्हें बताएं कि आज जो है $1 220 का है, ठीक है, तो हम तो समझ जाते हैं कि यार 220 रुपये का मतलब $1 होता है। लेकिन आप गोरों को कंफ्यूज करेंगे, ठीक है, कि यार ये क्या, वो कहेगा वो इतने पैसे लग रहे हैं, अब उसे बेचारे को भी कंफ्यूज करेंगे हम। तो हम लोग US डॉलर लिखेंगे, हमें मालूम है कि US डॉलर हमारे पास कितना बन जाएगा, तो उन्हें भी समझने में आसानी हो जाए, इसलिए हम लोग ये करेंगे। फिर यहाँ पे है कि यस सेंड मी परफॉर्मेंस टिप, ठीक है, सर्वे, और यहाँ पे आप रखना चाहते हैं रखें, नहीं रखना चाहते हैं नहीं रखें, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप लोग रख दें, ठीक है। और बाकी ये आपके अपने ऊपर होता है, ये कोई इतना लाजमी चीज़ नहीं है, और हम लोग सबमिट कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखेंगे जी ये कीवर्ड प्लानर ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम जाएंगे एक्सप्लोर कीवर्ड प्लानर पर, ठीक है। अभी ये ओपन हो रहा है। अब वो कह रहे हैं कि हमने अपडेट किया है, हम इसे कैंसिल कर देते हैं यहाँ से, और हमारा प्लानर जो है वो एकदम ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर आएंगे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पर, ठीक है। अब इधर को सर्च करना है हमने, तो सर्च करने के लिए हमारे पास कीवर्ड्स होने चाहिए ना, ठीक है। तो चलें कीवर्ड पहले हम देख लेते हैं कि कीवर्ड हमारे पास क्या है। हम यहाँ एक्सेल शीट में आएंगे, ठीक है, आप लोग इसके लिए वर्ड, नोटपैड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कीवर्ड सोचते हैं कि यार हमने क्या चीज़ सोचनी है, क्या चीज़ हमने करना है, तो हम कहते हैं कि यार हम लेदर बैग की ही एक बार दोबारा से मिसाल ले लेते हैं कि हमने लेदर बैग सेल करना है, ठीक है। तो अब आप ये सोचें सबसे पहले कि अगर आपने लेदर बैग को परचेज करना होता तो आप क्या लिखते, ठीक है, क्या आप लिखते लेदर बैग्स, ठीक है। सेकंड हम लिख देते लेदर बैग्स इन अमेरिका, क्योंकि हमने ज़्यादातर क्लाइंट जो होते हैं वो हमें इस टाइप से जो है ना वो यहीं से ही मिलते हैं, अमेरिकन होते हैं बेसिकली हमारे ज़्यादातर क्लाइंट्स, ठीक है, या यूरोप के होंगे। तो कोई भी शख्स जो होता है उसे अमेरिका में बेचने में ही बेनिफिट हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हम लिख देते हैं लेदर बैग्स फॉर men, leather bags for women, handmade leather bags, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है ना, एक मिनट मैं इसे ज़रा सेट कर लूँ, ये हो गया सेट। अच्छा, अब क्या चीज़ है, अब हमारे पास ये हो गए कीवर्ड्स, ठीक है, हमने 5 निकाले हुए हैं, लेकिन अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप और कैसे निकालें, ठीक है। हम यहाँ आते हैं गूगल पर, ठीक है, गूगल पर हम जाते हैं, लिखते हैं लेदर बैग्स, ठीक है, हमने लेदर बैग्स लिख दिया। अब आप ये देखें कि मैं लेदर बैग्स के बाद स्पेस देता हूँ तो ये ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो सर्च होते हैं। अब मैं ए टाइप कर देता हूँ, ठीक है, मैंने ए टाइप किया तो लेदर बैग्स के बाद ये देखें ये कीवर्ड स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। या मैंने ए ख़त्म कर दिया, बी लिख दिया, अब लेदर बैग्स के बाद ये उसके कीवर्ड स्टार्ट हो गए हैं। या मैंने सी लिख दिया, ये स्टार्ट हो गया। अब मैंने डी लिख देता हूँ, ठीक है, ये चीज़ ये स्टार्ट हो गई। फिर मैंने जे लिख दिया, के लिख दिया, ठीक है, एल लिख दिया, वी भी लिख दे, देखें वी के साथ भी आ रहे हैं, जेड के साथ भी आ रहे हैं,
ठीक है, तो आप पूरी A to Z ABC लिखते जाएंगे और आपको कीवर्ड शो होता जाएगा। ये हो गया कि ये आपके पास अब पूरी की पूरी कीवर्ड्स की ना लिस्ट आ जाती है। इसके अलावा आप जो है कीवर्ड्स कहाँ से ले सकते हैं, आप देखें कि ये यहाँ से ये आपको देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ पर आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये भी कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च करते हैं। ठीक है, तो आप जब अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट के लिए चल रहे होंगे या आपके क्लाइंट की कोई भी वेबसाइट होगी उसके ऊपर वो जो भी चीज़ बेचता है, ठीक है, तो जब आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ऐसा सर्च कर रहे होंगे तो यहाँ से आपको कीवर्ड्स यूँ मिल जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको ये बात बताऊँ कि आप लोग कभी भी जो है ना छोटे कीवर्ड की तरफ मत चलें। ठीक है, छोटा कीवर्ड जैसे अकेला लेदर बैग है, ठीक है, इसे मैं काट देता हूँ। वो इस वजह से क्योंकि छोटे कीवर्ड्स के ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, हम यहाँ पे जैसे लेदर बैग फॉर सेल लिख देते हैं, ठीक है, या चीपेस्ट लेदर बैग लिख दिया हमने। अब इन सब के अंदर आप देखेंगे लेदर बैग कवर हो रहा है, लेकिन हम हमेशा रखते हैं मीडियम टू हाई। ठीक है, मीडियम टू लो नहीं जाना, हमने मीडियम टू हाई जाना है। कैसे कि हम लोग जाएंगे कि हमारे पास कीवर्ड जो कम से कम भी 2 वर्ड्स का हो, ठीक है, और 2 के बाद फिर वो 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो। देखिए ऐसे कीवर्ड्स के साथ अब ऐसा भी नहीं होता कि आप लोग जो है वो 10 वर्ड्स के कीवर्ड लेने लग जाएं। ठीक है, उसमें क्या चीज़ होती है कि अकेले छोटे कीवर्ड्स के ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा सर्चेज में आता है छोटा कीवर्ड। ठीक है, लेदर बैग की अगर हम मिसाल ले रहे हैं तो अकेला लेदर बैग लिखेंगे उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा आएगा, उस पर बहुत ज़्यादा जो है ना लेदर बैग्स जो होंगे वो आएंगे, बहुत ज़्यादा रिजल्ट आएगा, लेकिन उतना ही भाई कंपटीशन भी आएगा। ठीक है, उतने ही ज़्यादा आप लोगों के साथ जो है वो आप लोगों ने मिल भी रहे होंगे, उतने ही ज़्यादा लोगों को आपको बीट भी करना पड़ेगा अगर आपने टॉप पर आना होगा। लेकिन ऐसे जो कीवर्ड्स होंगे इनके अंदर आप देखें कि हो सकता है इनकी जो सर्चेज हैं वो मिलियंस में नहीं होंगी, ठीक है, वो हो सकता है थाउजेंड्स में हो, लेकिन थाउजेंड्स में होने के बाद भाई वो आपको कंपटीशन कम देंगी। ठीक है, तो आप हज़ारों में स्टार्ट करेंगे तो आपको उनमें से कोई 100-150 बंदा आपको भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप पहले ही छलांग लाखों की मारने लगेंगे तो देखिए जो चीज़ लाखों में सर्च हो रही है ना, इसका मतलब ये है कि उस चीज़ का एक मयार है। ठीक है, वो लोग मार्केट में अपनी प्लेस बना कर बैठे हैं, ये बिल्कुल ऑफलाइन मार्केट के जैसा कि आप बाज़ार में चले जाएं तो जो अगर हम कपड़ा बेचने वाले की मिसाल ले लेते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हम जब भी बाज़ार में जाते हैं तो कपड़े की वहाँ पर 50 दुकानें होती हैं एक ही जगह पर मौजूद, लेकिन जिस शख्स का जिसकी दुकान का मयार बना होता है, जो कस्टमर होता है वो उसी दुकान पर जा रहा होता है। बाकी दुकानें पर भी लोग जाते हैं लेकिन बाकी दुकानों पर कम जा रहे होते हैं, उसी दुकान पर ज़्यादा जा रहे होते हैं। ठीक है, जिसने अपना पहले से नाम बना लिया होता है। उसी मिसाल को आप इधर फिट करें कि ऑनलाइन मार्केट भी ऐसी है, जो कीवर्ड्स लाखों में सर्च हो रहे हैं इसका मतलब कि वो लाखों तक पहुंचे हैं, तो भाई उन्होंने अपनी मार्केट पहले से बना के बैठे हैं। अब आप उन लोगों को टक्कर नहीं दे सकते हो जाते ही। अब ये एक शख्स ने अगर पानी का कारोबार स्टार्ट किया है कि मैं मिनरल वाटर बेचूंगा और वो ये बात बोलने लग जाए कि भाई मैंने तो आते ही मेरा कंपटीशन ही नेस्ले है और मैं नेस्ले को हराना चाहता हूँ, ठीक है, तो भाई नेस्ले को हराना इतना आसान नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको मार्केट में अपनी जगह बनानी पड़ेगी, अपना नाम बनाना पड़ेगा, तभी आप नेस्ले के कॉम्पिटिटर बनोगे। तो ऐसा कीवर्ड नहीं हमने चुनना जिसे एक बार हम चुन तो लें उसके बाद फिर हमें 2-3 साल लगे उस कीवर्ड पे रैंक होने के लिए। तो हमें क्या करना है कि हमें मीडियम टू हाई जाना है, हमें 2 वर्ड 3 वर्ड्स का कीवर्ड, 4 का 5 का कीवर्ड लेना है, ठीक है, ताकि हम लोग जो हैं वो सर्चेज में आएँ। उसमें हज़ारों में अगर सर्चेज हो रही हैं तो हमें उनमें से 100-200 मिल जाए। अब मान लेते हैं कि यार हम ये 7 कीवर्ड ले लेते हैं, ठीक है, तो हम अभी फ़िलहाल इन्हीं 7 के साथ गुजारा करते हैं। और अब हम चलते हैं हमारे कीवर्ड प्लानर पर।
ठीक है, यहाँ हमने कीवर्ड प्लानर आ गया। अच्छा, यहाँ पर क्या चीज़ है ये देख सकते हैं कि ये जो है पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, ये क्या है, ये हमारी लोकेशन है। मैं इसका आपको बता दूँ, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ से इसे हम कैंसिल कर देंगे। अब ये वर्ल्ड वाइड दिखा रहा है, लेकिन हमने क्या करना है, हमारे क्योंकि मोस्टली क्लाइंट्स जो होते हैं वो यूएस होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर यूएस सर्च करेंगे। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री आ गई है। हम लोग इसे कर लेंगे टारगेट करके सेव कर देंगे। अब हमारा क्या होगा कि जितना भी रिज़ल्ट होगा वो हमें जो है ना वो यूएस बेस पर आएगा। इसे हम लोग कर लेंगे कॉपी। ठीक है, कॉपी करके हम यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने इधर पेस्ट कर दिया। यहाँ पर हम एक साथ 10 जो है ना वो कीवर्ड्स को पेस्ट कर सकते हैं, 10 कीवर्ड का डाटा एक साथ ले सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को मैं ये बात बता दूँ, ये देखें, हम इस जो ये शीट है, जो हमारी फर्स्ट शीट है, इसे हम रीनेम करके कर देंगे सीड कीवर्ड्स। इस पूरे प्रोसेस को ना सीडिंग बोला जाता है। ठीक है, सीडिंग क्या होता है कि आप जितनी ज़्यादा सीडिंग करेंगे, जितने कीवर्ड्स आप अपने लिए पहले निकालेंगे, उतनी ही अच्छी रिपोर्ट बनती है। तो मैं क्योंकि सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैंने इसलिए साथ लिया। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप लोग जब ये काम किसी क्लाइंट के लिए करेंगे, या मैं जब किसी क्लाइंट के लिए काम करूँगा, तो ये 6, 7, 10 कीवर्ड्स के साथ मैं जाके रिपोर्टिंग करने लग जाऊँगा, मैं देखने लग जाऊँगा कि कंपटीशन क्या है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हमें इसे कीवर्ड्स चाहिए होंगे। जितने ज़्यादा कीवर्ड्स होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी रिपोर्टिंग की जा सकती है, उतनी ही ज़्यादा अच्छा हम लोग देख सकते हैं, रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। तो हम लोग वापस प्लानर पर आते हैं, यहाँ हमने पेस्ट किया हुआ था, और हम लोग गेट रिज़ल्ट पर कर देते हैं। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये आ गया। ये वो हैं, यहाँ पर ये पहले वो कीवर्ड्स हैं, देखें, जो हमने प्लान किए थे अपने। ठीक है, जो हमने निकाला था लेदर बैग्स के साथ जो आ रहे थे ना। ठीक है, इसे हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लेदर बैग्स फॉर मेन है 1000 से 10,000 आ रहा है। ठीक है, कि ये लेदर बैग फॉर सेल, ये अमेरिका में बहुत देखे, ये बहुत कम सर्च किया जाता है, 100 से लेके 1000 तक है। ठीक है, ऊपर वाले आप देख सकते हैं लेदर बैग फॉर वुमेन 1000 से 10K हो रहे हैं, मतलब कि 1000 से 10,000 लोग सर्च करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, देखें, यहाँ पे आइडियाज़ आ रहे हैं। अब देखें, अकेला लेदर बैग जो है वो 10,000 से 1 लाख शो हो रहा है। ठीक है, लेदर बैग टोटे बैग है। ठीक है, ये हो सकता है कि कोई ब्रांड होगा। उसके बाद लेदर हैंड बैग्स आप देख सकते हैं 10,000 से 1 लाख का आ रहा है। लेदर पर्स 10,000 से 1 लाख। ठीक है, तो ये हमें क्या चीज़ दिखा रहा है, ये हमें दिखा रहा है कि हम लोग जो सर्चेज़ हैं ये हमसे रिलेटेड सर्चेज़ दिखा रहा है कि भाई आपने जो चुना था उनका रिज़ल्ट ये है। ठीक है, हाँ जी, लेकिन अब क्या चीज़ है कि यहाँ पर आगे हमने भी आपको कुछ दिखा दिया है कि ये क्या क्या चीज़ है। अच्छा, उसके बाद ये है एवरेज मंथली सर्च, एक महीने के अंदर एवरेज ये इतने सर्च होते हैं। ठीक है, 3 मंथ चेंज इनमें 0 आया है ये। ठीक है, कंपटीशन, अब यहाँ पे देखें आप लोग, लिखा हुआ है कि कंपटीशन हाई। ठीक है, ये जो हाई कंपटीशन है ये सर्चेज में नहीं आ रहा। ठीक है, ये है कि इस पे एड्स अगर आपने चलवाने हो तो कितना कंपटीशन है, तो इनमें कंपटीशंस बहुत हाई है। ठीक है, अब टॉप ऑफ पेज पर अगर आप इसे लेकर आना चाहते हैं और ऐड चलवाना चाहते हैं, मतलब कि आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, आप इन कीवर्ड्स के बदले में पैसे देना चाहते हैं। ठीक है, कि आप चाहते हैं कि मैं ये कीवर्ड अपने उस पर लिख दूं, जो भी मैं चीज़ सेल कर रहा हूँ, उसके लिए मैं ये वाला कीवर्ड चुन लूँ, और ये चुनने के बाद गूगल खुद उस चीज़ को जो है वो फर्स्ट पेज पर ले आए, खुद मेरी चीज़ को सर्च कर ले। तो वो आपको ये बता रहा है कि पे पर क्लिक होता है, मतलब कि एक क्लिक पर आपको जो देना पड़ सकता है वो $1.46 से लेकर $4.48 तक। ठीक है, तो यूँ ये मुख्तलिफ कीवर्ड्स के जो है ना रेट आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कि आप क्या दे सकते हैं, लोएस्ट रेंज क्या हो सकती है और हाईएस्ट रेंज क्या हो सकती है, या इनके दरमियान में क्या हो सकता है। ठीक है,
ये देखिए हर कीवर्ड की प्राइस जो है ना वो मुख्तलिफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2.18 से लेके 5.0 मतलब $5 तक आपको देना पड़ सकता है एक क्लिक के ऊपर, अगर आप गूगल से ये अपने वाले कीवर्ड जो है ना वो रिसर्च जो उन्हें रैंक करवाते हैं। इसमें ये होता है कि आप लोग पे करेंगे और गूगल खुद ये काम करेगा। अच्छा, अब ये तो हमने डाटा ले लिया, ठीक है। अब हमने इस डाटा को क्या करते हैं, हम इस डाटा को करते हैं डाउनलोड। अब हम डाउनलोड इसे गूगल शीट्स में भी कर सकते हैं, और CSV जो है ये CSV ये चीज़ है कि हम लोग जो है इसे एक्सेल के अंदर कर लें, तो हम इसे एक्सेल में कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्रिपेयरिंग हो रही है हमारी रिपोर्ट, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा रिपोर्ट है जो कि बन रही है। ये जैसे बनती है हम लोग इसे अभी देखते हैं, और रिपोर्ट हमारी डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड होने के बाद हम क्या करेंगे कि वापस आएंगे, इसे हम करेंगे शो इन द फोल्डर। यहाँ ये इसने हमें फोल्डर में दिखा दिया है। यहाँ पर हम लाएंगे एक सेपरेट शीट के अंदर, हमने इसे कर लिया ओपन। अब आप देखें कि ये हमें यहाँ पर कंप्लीट ये डाटा शो करवा रहा है कि हमने कितने वर्ड्स देखे। अब ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डाटा हमारे पास आ गया है। ये अभी उन 7 कीवर्ड का डाटा है, 7 कीवर्ड से रिलेटेड डाटा है जो हमने सर्च किया था। देख सकते हैं यहाँ पे ये 1909 तक तो आ गया है अभी, और ये बहुत ज़्यादा अभी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या ये सारा डाटा हमारे काम का है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सारा का सारा डाटा ही हमारे काम का होगा, ठीक है। हमें ये लाइन नहीं चाहिए होती है, इसे हम डिलीट कर देते हैं, और ना ही हमें ये चाहिए, तो इसे भी हम लोग डिलीट कर देते हैं। उसके बाद ये अब ये देखेंगे, ये हमें बता रहा है, आप लोग यहाँ पर देखें कि लेदर बैग्स फॉर मैन जिसकी सर्चेस थी 1000 से 10,000, उसे इसने कर दिया है 5000, ठीक है। कि भाई ये इसने राउंड अबाउट दे दिया कि ये 5000 सर्चेस वाला कीवर्ड है, ठीक है। जो 1000 तक कीवर्ड थे उन्हें ये इसने 500 कर दिया है, जो लाख थे वो 50,000 कर दिया है, वैसे ही आगे मिलियंस वालों को 5 लाख कर देगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमें करेंसी पता है कि भाई करेंसी तो US डॉलर ही है, तो हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। हमें 3 मंथ्स की एवरेज भी नहीं चाहिए, इसे भी हम लोग डिलीट कर देंगे। हमें ये यो चेंज होता है, हमें ये भी नहीं चाहिए। हमें कंपटीशन चाहिए होगा कि किस कीवर्ड पर कितना कंपटीशन है, ठीक है। उसके बाद कंपटीशन के यहाँ पे नंबर है, हमें वो भी नहीं चाहिए। अच्छा, हमें ये चीज़ चाहिए होगी, ये भी हमें अपने क्लाइंट के लिए चाहिए होती है, अपने लिए नहीं। कि कभी अगर क्लाइंट ने हमसे क्लाइंट ने कर ही लिया कि यार हमें जो है ना वो करना चाहिए कि कैसे ऐड चलवानी चाहिए, तो हम क्लाइंट को बता सकते हैं कि भाईजान ये है आपकी चीज़, ठीक है, जिसके ऊपर आपका इतना पैसा लग सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग एक और काम कर लेते हैं कि हम लोग इसमें लगा देते हैं फ़िल्टर। हम लोग एवरेज इस पर आते हैं, ठीक है। फ़िल्टर लगाने का बेनिफिट भी मैं आपको बताऊंगा। आपने ये B सिलेक्ट किया, ठीक है। हम लोग यहाँ पर आएंगे सॉर्ट पर, और ये फ़िल्टर इस पर लग गया है, हमें इसे भी सिलेक्ट करना है, और सभी को सिलेक्ट करके फ़िल्टर लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं एक चीज़ के इस पे फ़िल्टर अभी नहीं लगा, 1 मिनट, इसे दोबारा से ही कर लेते हैं। अच्छा, खैर हम इसे देख लेते हैं ऐसे ही कि यहाँ पर देखें कि ये जो कीवर्ड है हमारे पास सेकंड, ठीक है। ये हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि भाई हमें एक ना अब टारगेट लेना है कि हमें कितने कीवर्ड्स के साथ जाना है, ठीक है, कितनी जो जिसकी सर्चेस हो रही हो।
तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि यार हमें उन कीवर्ड्स के साथ जाना है जिनके अंदर 1000 से 10,000 तक की सर्चेज हो, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट है ना हमारा, तो स्टार्ट में हमें वो मिल जाए। हम इसमें अब इस कीवर्ड को कर लेते हैं सिलेक्ट, इसे हमने कॉपी किया और हम लोग एक न्यू शीट में आते हैं और यहाँ पर आके इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये एक हमारा एक कीवर्ड हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं अपने दूसरे कीवर्ड पर, इसे भी हम ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई ये भी हमारे पसंद का कीवर्ड आ रहा है, इसे भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं और इधर पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, ये जो अब काम हम लोग मैनुअली कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमें जो है ना बहुत ज़्यादा ये महंगा पड़ने वाला है या बहुत ज़्यादा इसमें लेंथी काम होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आपको इसके देखता हूँ, ये शायद मेरे इसका इशू आ रहा है जिसकी वजह से ये इस पे अभी फ़िल्टर नहीं लग रहे, लेकिन मैं आपको इसका पैटर्न समझा देता हूँ। अच्छा, अब आप लोग ये देखेंगे ये जो 500 वाला है ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, और जो 50,000 के हैं ये भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हम लोग इसे नीचे ऐसे ही देखते आते हैं कि यार क्या हमारे किसी काम की कोई सर्चेज आ रही हैं, ठीक है। अब साइड पर्स है, साइड पर्स अगर हमारे वेबसाइट के ऊपर है, हम लोग वो सेल करते हैं तब हम इसे लेंगे, ठीक है। लेदर हैंड बैग्स फॉर वुमेन, ठीक है, ये हम लोग अगर बेचते हैं तो हम लोग इसे लेंगे और इसे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और हम लोग अपने इस शीट पे लाएंगे और यहाँ पर लाके पेस्ट कर देंगे। वैसे ही अब हम और नीचे आ जाते हैं, ठीक है। ब्लैक लेदर बैग, क्या हम लोग काला लेदर बैग बेचते हैं, ठीक है। तो ब्लैक क्योंकि नॉर्मली हर कोई ही बेच रहा होता है तो हम लोग ये भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं और चीज़ें कि यहाँ पे सॉफ्ट लेदर हैंड बैग्स हैं, ठीक है। जेन्युइन लेदर क्रॉस बॉडी बैग्स है, क्या हम लोग ये चीज़ें बेचते हैं। तो हम लोग जब हमें क्लाइंट पूरा डाटा देगा कि वो क्या क्या चीज़ें बेचना चाहता है तो हम उसके तहत ले लेंगे यहाँ से। अच्छा चले, हम मान लेते हैं कि यार हमने यहाँ से एक दो और ले लेते हैं, खैर ठीक है, कोई अच्छा सा एक दो और ले लेते हैं जो सर्चेज में बराबर हो, फिर आगे देखते हैं कि आगे अब और हम लोग क्या काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें कि इधर तो अभी तक ब्लैक शोल्डर पर्स आ रहा है, ठीक है। शोल्डर पर्स अगर बेचते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग बेच रहे हैं, ये हमने इधर ला के ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। और हम लोग उसके साथ सॉफ्ट लेदर पर्स भी ले लेते हैं, इसे भी हमने इधर ला के पेस्ट कर दिया। अब हमने ये 6 चले निकाल लिए, ठीक है। हमने किए कि जो भी हमने गूगल कीवर्ड प्लानर से लिया था डाटा उसे हम लोग ले आए हैं इधर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ले आए। अब भाई क्या ये जो 6 हमने चुने हैं ये वैलिड हैं भी सही या नहीं है, ठीक है। इसे हम कैसे चेक करेंगे। अब हमने गूगल कीवर्ड प्लानर से जो डाटा लिया था उसे हमने सर्च कर लिया, उसमें से हमने काट छांट करके अपनी पसंद के कीवर्ड निकाल लिए, ठीक है। लेकिन क्या ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है कि भाई अगर आप हम इन कीवर्ड्स के ज़रिए जाएंगे तो ज़रूरी है कि हम लोगों ने लाजमी रैंक करना है, ठीक है। हमारे यहाँ तो अब रैंक होके रहेगा, क्या ऐसा होगा भी या नहीं होगा। इसे हम कैसे सर्च करते हैं, हम जाएंगे गूगल पर, ठीक है। एक और मैं आपको फ्री की ही वेबसाइट बताऊंगा जहां से आप लोग ये काम कर सकते हैं। हाँ, मैं पेड टूल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम को आसान कर देंगे, ठीक है। और वो इतने ज़्यादा कोई लेंथी पेड नहीं होते हैं, ठीक है। अगर हम उसे डॉलर्स में बात करें तो वो हमें $5 to $7 $10 तक मंथली चला जाता है हमारा हिसाब उसमें, ठीक है। तो $5 से $10 के दरमियान में ही ये काम हो जाएगा। लेकिन चले हम ये ले लेते हैं कि भाई अभी हम लोग क्योंकि पेड नहीं करना चाहते, अभी हम लोग लर्निंग प्रोसेस में, और मेरा ये मानना है कि पेड टूल्स हमेशा उस वक्त यूज़ करें जब आप फ्री के टूल्स को इस्तेमाल करने में माहिर हो जाएं, ठीक है। और उन अपनी उस महारत के ज़रिए आप लोग कुछ पैसे कमा लें, ठीक है, तब आप जाएं पेड टूल्स की तरफ। अगर आप डायरेक्ट पेड पर जाते हैं और आप लोगों को काम नहीं आता तो आप अपना पैसा और वक्त दोनों चीज़ें ज़ाया करेंगे।
तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, एक वेबसाइट है Jaaxi.com। ठीक है, देखिए पहली ही वेबसाइट आ गई है, द मोस्ट एडवांस कीवर्ड टूल। ठीक है, हम लोग इसे ही ओपन करेंगे। ठीक है, अब जैक्सी में क्या होता है कि हमें बनाना पड़ता है एक अकाउंट। ठीक है, तो हम ये भी एक टाइप का फ्री अकाउंट है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे देना है अपना नाम, मैं दे देता हूँ अपना नाम हमजा राव। ठीक है, ईमेल मैंने जो अभी न्यू बनाया है वो दे देते हैं। और यहाँ पर अब ये हमें कह रहा है कि जी पासवर्ड लिखें। और ये हमने कर दिया है स्टार्ट। अच्छा, अब ये फ्री में होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें आप अपना एक बार, हम इसे करते हैं नेवर सेव। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसे सेव भी कर लें, मैंने इसे बाद में यूज़ नहीं करना। अब यहाँ पे क्या चीज़ देखें, इधर लिखा हुआ आ रहा है कि आपके पास 30 सर्चेज़ हैं। ठीक है, और आपके पास 30 ही सर्चेज़ बाकी हैं, मतलब कि आप एक जीमेल लगाएं और यहाँ पे 30 सर्चेज़ ले लें। उसके बाद आपको इन्हें पे करना पड़ेगा। अगर पे नहीं करना चाहते हैं तो भाई इसका बड़ा सिंपल सा इलाज है कि आप बहुत सारे जीमेल्स अपने पास बना लें। ठीक है, या तो आप जीमेल बना लें या आप जीमेल परचेज़ कर लें। ठीक है, तो आप जब वो ले लेंगे तो उससे क्या होगा कि आप इस टूल्स को जितने ज़्यादा ईमेल उतनी ज़्यादा मरतबा फ्री में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वैसे ये 30 टूल तक ही जाता है, 30 कीवर्ड तक ही जाता है। तो हम लोग अब जाते हैं अपना, देखते हैं हमारा जो डाटा था, हम लोग उस पर आते हैं। हम लोगों ने ये इसके अंदर क्योंकि फ्री में है तो भाई कुछ चीज़ों को हमें मैनुअली करना पड़ता है, जैसे कि ये एक टाइम पर एक लेता है। ठीक है, वैसे ये ज़्यादा भी ले लेता है लेकिन हम कहते हैं कि चलें ज़्यादा कर देते हैं इन पे, तब थोड़ा टाइम बच जाएगा। पहले वो एक का ही डाटा वो दे रहा है, अभी 1 मिनट देख लेते हैं। अब ये सारा प्रोसेसिंग हो रहा है। अच्छा देखिए, अब ये कीवर्ड था ना, ठीक है, अब इसे आप देख सकते हैं कि भाई इसकी जो एवरेज मंथली सर्च है। ठीक है, हम यहाँ पर ये भी कर लेते हैं, इसे निकाल लेते हैं QSR और KQI और SEO। ठीक है, अब आप इसे देख सकते हैं, जो चीज़ हमने सर्च की थी, ठीक है, इसके अंदर एवरेज क्या आ रही है सर्चेस। ठीक है, एवरेज सर्चेस होती हैं इसी 1131। ठीक है, 1131 सर्चेज होती हैं। इसके अंदर क्या चीज़ हो रही है, ट्रैफिक कितनी है, 193 लोग इस कीवर्ड के ऊपर जाते हैं रोज़ाना की बुनियादों पर। और 193 लोग हैं ऐसे हैं जो जाकर इसे देखते हैं। ठीक है, और मंथ के अंदर इसकी एवरेज जो होती है वो पहुंच जाती है 1131 पर। ठीक है, अब QSR क्या चीज़ है, QSR ये चीज़ है कि ये जो इसके जो एवरेज एक टाइप का आ जाता है ना, हम इसे कह सकते हैं कि कितने % लोग हैं जो इसे डेली बेसिस के ऊपर अमेरिका के अंदर सर्च करते हैं। ये जो ट्रैफिक है ये मंथली ट्रैफिक है बेसिकली, कि इतने % लोग स्टे करते हैं वेबसाइट के ऊपर। 1131 लोग तो इसे सर्च कर रहे हैं। ठीक है, ट्रैफिक इतने % लोग स्टे करते हैं। QSR ये है। SEO जो है, अब इसकी KQI जो है ना, ये देखें, ये इसके अंदर आ रहा है कि ग्रेट। ठीक है, ये ग्रेट होता है, इसका मतलब कि ये एक अच्छा कीवर्ड है, इसके ऊपर आप रैंक कर सकते हैं। और SEO नंबर जो है इसका 100 में से 92 है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। ठीक है, और 112 लोग, सॉरी, इसके ये है कॉम्पिटिटर। ठीक है, कि कितने 112 लोग हैं जो इसे बेच रहे हैं। ठीक है, इसी कीवर्ड के ऊपर बेच रहे हैं। तो अब हमें कुछ काम मैनुअली करने वाले हैं, वो करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो था हमारा डाटा। ठीक है, हम आते हैं इधर,
एक न्यू शीट बनाते हैं। ठीक है, इस शीट पे अब ये काम हमें थोड़ा सा मैनुअली करना पड़ता है। हम यहाँ पर लिखेंगे कीवर्ड, अच्छा कीवर्ड के बाद हमारे पास अगली चीज़ यहाँ पे एवरेज सर्चेस, ट्रैफिक, इसे एवीजी ही लिख देते हैं। चलें, हमें अंदाज़ा हो जाएगा, क्लाइंट के लिए हम पूरा कर देंगे। ट्रैफिक, फिर QSI यानी कि कंपटीशन, फिर KSI इसका स्कोर था, और SEO आ गया। ठीक है, तो हमारा कीवर्ड क्या था हम यहाँ पे ले लेते हैं, लेदर हैंडबैग फॉर मेन। ठीक है, ये हमारा कीवर्ड है। हम लोग इसे ला के इधर पेस्ट कर देते हैं। एवरेज हमें इसने दी थी 1131, ट्रैफिक 193। ठीक है, ये मुझे याद है, आप लोग देख भी सकते हैं। 112 यहाँ पर इसने दिया था हमें ग्रेड, और SEO स्कोर था 92। ठीक है, ये हमारे पास आ गया पहला कीवर्ड। अच्छा, अब हम लोग जाते हैं दोबारा अपनी शीट 1 पर, और हमने ये सारे जो नीचे बचे हुए थे हमने इन्हें करना था कॉपी। अच्छा, यहाँ पर ये देखें कि इसने हमें और भी रिज़ल्ट दिए हैं। इसने क्या क्या रिज़ल्ट दिया है कि यार ये तो था आपका फर्स्ट वाला। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जिन्हें सर्च किए करते हैं लोग, जैसे कि ये है ऑफिस लेदर बैग्स फॉर मेन। इसकी एवरेज देखें कितनी कम है, ट्रैफिक और कम है, लेकिन SEO क्या है, ग्रेट आ रही है। SEO स्कोर इसका 97 है। ठीक है, उसी के साथ आप यहाँ पे नीचे देखें कि 24 है, फिर 5 है। ठीक है, 8 लोग इसके चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। SEO स्कोर इसका 98 है। अच्छा, ये SEO स्कोर 98 इस वजह से होता है कि भाई इतने % चांसेस आपके हैं। ठीक है, कि 100 में से 98% चांस है आपका कि आप इस कीवर्ड को यूज़ करेंगे तो आप ही रैंक करेंगे। क्यों? क्योंकि कंपटीशन देखें कि सिर्फ 8 लोग तो पहले हैं जो यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमने देखनी होती हैं। ठीक है, और इनसे हम आइडिया करेंगे कि अब हमारे लिए बेहतरीन चीज़ क्या है। ये हमने हम इसे मैनुअली ही करना पड़ेगा, ये हमें कह रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये ले लेते हैं एक अपना कीवर्ड लाते हैं, और हमने इधर कर दिया है कीवर्ड पेस्ट। अच्छा, स्पेस दे देते हैं, और ये हमें कह रहा है कि भाई एक एक करके ही जाओगे तो हम तुम्हें लेके जाएंगे, वरना नहीं लेके जाते। खैर, ये चीज़ आपको सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है, तो जब आप क्योंकि फ्री में जा रहे होते हैं तो भाई फिर आपको थोड़ा बहुत तो ऐसा जाना पड़ता है। अच्छा देखिए, लेदर हैंडबैग्स फॉर वुमेन की जब हमने बात की तो इसकी अब मंथली सर्चेज कितनी आ रही हैं, 3037। फॉर मेन क्या था कि ये बहुत छोटा सा था। अच्छा, अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो डोमेन्स आ रही हैं ना, ये पेड फीचर ही है, हमें ये ख़रीदना ही पड़ता है। अगर हम लोग नहीं ख़रीदते तो ये हमें अपने कॉम्पिटिटर्स नहीं बताता। जब हमने ये क्योंकि परचेज़ किया होता है तो क्या करते हैं ये लोग कि ये आपको आपके कॉम्पिटिटर्स भी बता देते हैं कि ये लोग ये कीवर्ड को यूज़ कर रहे हैं, और आप उनकी फिर वेबसाइट्स पर जाएं और जाकर उधर सर्च कर सकते हैं कि कौन से लोग हैं वो और क्या क्या बेच रहे हैं। अच्छा, अब आप देखें कि ये हमने एक और चीज़ का डाटा निकाल लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं दोबारा से अपनी शीट पर, और हम अपना तीसरा कीवर्ड ले लेते हैं। ठीक है, ये काम आप लोगों को थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा, लेकिन यकीन माने कि जब एक बार आप इसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर ये काम लेंथी रहता नहीं है।
ठीक है, क्योंकि फिर आप लोगों की ये डेली रूटीन में आ जाता है, आप लोगों को मालूम होता है कि कैसे करना है। और जब इंसान थोड़ा बहुत इससे पैसे कमा लेता है तो फिर वो आसानी की तरफ ही जाता है, तो वो फिर इससे कुछ ना कुछ परचेज़ कर लेता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि लेदर हैंड बैग्स, हैंडमेड लेदर बैग में ये सर्चेज हैं। ठीक है, इसके ट्रैफिक वगैरह आप देख सकते हैं, इसका कंपटीशन आप देख सकते हैं। उसी के साथ साथ ये हमें और नीचे जा रहा है। ठीक है, वो हमें कह रहा है कि जी आप अपग्रेड करें ताकि आप फुल फीचर्स को यूज़ कर सकें। हम इसे भी कॉपी कर लेते हैं। अपनी सेकंड शीट के अंदर ये हमने कॉपी कर लिया, और उसके बाद हम लोग आएंगे दोबारा से अपनी फर्स्ट शीट के ऊपर। यहाँ से हमने ये निकाला एक और कीवर्ड और हम इसे ले जाएंगे वापस। ठीक है, अब आप इसे देखें कि ये हमें क्या रिज़ल्ट देता है। हमने शायद ये कीवर्ड दोबारा रिपीट किया है। नहीं, ये इसमें आप देख सकते हैं कि 4968 मंथली सर्चेज हो रही हैं। ठीक है, हम इसे भी कॉपी कर लेते हैं अपने पास। ठीक है, और उसके बाद हम आपको वह तरीका बताऊंगा कि अब हमने और क्या करना है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि चलें एक और ले लेते हैं, फिर आपको इजीली समझ आएगा कि ये कैसे चल रहा है सिस्टम। ये आप लोग देख लें कि ये आ गया। अच्छा, अब ये तो हमने निकाल लिए, मान लेंगे जी 6 कीवर्ड्स हमने निकाल लिए। यार अब हमें क्या इन 6 के 6 के साथ जाना है? इनके तो रिजल्ट ही बड़े डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालेंगे, बनाएंगे एक और न्यू शीट है। इसका हम नाम दे देते हैं फाइनल कीवर्ड्स। ठीक है, हम अपनी शीट 2 पर आते हैं और देखते हैं कि यार ये देखें कि ये लेदर बैग्स फॉर मेन था, इसमें सर्चेज कितनी हो रही हैं? 1131। 193 लोग हम ले सकते हैं मंथली इसके अंदर से। कि ये अब हमें गूगल ये बता रहा है कि अगर आप इसके साथ जाते हैं तो एक महीने में 193 कीवर्ड्स होंगे जो आप लोग खुद ले सकते हैं। आप लोगों के पास भी 193 लोग आ सकता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपकी ट्रैफिक के ऊपर, जबकि 112 लोगों से आपको इसके लिए कंपटीशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप ये देखें कि यार 112 लोगों से कंपटीशन करना है और ट्रैफिक कितनी मिलेगी उसके बावजूद? 193। ठीक है, तो ये कीवर्ड आप देखें। उसके बाद आप यहाँ पर देखें, वो कहता है कि यार 3037 लोग इसे सर्च करते हैं, 517 लोग आपको मिल सकते हैं इनमें से, और कंपटीशन कितनों से करना है? 102 से। अब इसका SEO स्कोर 92 था कि 92% चांस है आप इसमें पास हो जाएंगे, आप इसमें रैंक कर जाएंगे। और इसमें क्या चांसेस हैं? 90 सॉरी। ठीक है, तो क्या है भाई, अब इन दोनों में से अगर कोई भी चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? ठीक है, नीचे वाले को ही, जाहिर है, लेदर बैग्स फॉर वुमेन। क्यों? सर्चेज ज़्यादा हैं, हमें भी जो चीज़ मिलने के चांसेस हैं वो भी ज़्यादा है, हमारा शेयर भी ज़्यादा है, और कंपटीशन कम है। SEO स्कोर इसका कम है, तो क्या हुआ?
लेकिन यहाँ पर देखेंगे वहाँ 112 लोगों के साथ कंपटीशन करना है और बदले में मिलता क्या है, 193 मिलने के चांसेस हैं। और इधर 102 लोगों के साथ कंपटीशन करना है और मिलने के चांसेस 517 हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये हमारा एक कीवर्ड हम इसे चुन लेंगे कि भाई ये हमारा कीवर्ड है मेन। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे दोबारा से। अब हम बाकी भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, सर्चेज बहुत थोड़ी हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये हमारे लिए सही नहीं है। अब इसमें हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास देखिए सर्चेज कितनी हो रही है, बहुत ज़्यादा हैं, 4968 सर्चेज हैं, 845 मिलने के हमारे चांसेस है और कंपटीशन उतना ही कम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये भी ले लेंगे एक। ठीक है, और यहाँ हमारे फाइनल कीवर्ड की लिस्ट में हम इसे भी पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि हमने इधर से शीट ली थी, हमने उनमें से निकाले 6 को हमने दोबारा किया और हमने एंड में पहुंचे हैं 2 पर। अब ये 2 जो हैं ये हमारे फाइनल कीवर्ड्स हैं जो हमने निकाले हैं। ये हमारी फाइनल रिपोर्ट है कि हम अपने क्लाइंट को ये बात बताएंगे कि देखें, आप किसी और कीवर्ड के साथ जाने के बजाय इन 2 कीवर्ड्स के साथ जाएं, ये बहुत अच्छे हैं, इनके साथ हमें ज़्यादा कामयाबी मिल सकती है। ये हमारी रिपोर्ट है। मैं अगेन इस चीज़ को रिपीट करूँगा कि हम लोग जितना ज़्यादा सीडिंग प्रोसीजर करेंगे, जितना ज़्यादा हम लोग सीड कीवर्ड्स निकालेंगे, जैसे कि मैंने आपको ये पे इधर निकाल के दिए थे कि 7 हमने निकाले थे, 7 हमने बनाए थे खुद। और उसके बाद भी हमने जो इधर नेक्स्ट शीट से निकाले, जो गूगल ने हमें डाटा दिया था, हमने उसमें से भी ये निकाले। ये काम मैंने सिर्फ और सिर्फ सिखाने के लिए करना था, तो मैंने इतना किया। लेकिन ये जितने ज़्यादा कीवर्ड्स होंगे, हमारी फाइनल रिपोर्ट जो होगी, फाइनल कीवर्ड्स जो होंगे वो भी उतने ज़्यादा ही अच्छे होंगे, उतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है जिससे आप लोग अपनी वेबसाइट के लिए या अपने क्लाइंट की वेबसाइट के लिए फाइनल कीवर्ड्स निकालते हैं। फाइनल इसे बोलते हैं, कीवर्ड रिपोर्टिंग भी इसे बोला जाता है। ठीक है, या कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन इसे बोला जाएगा। ठीक है, कि आप लोग कैसे फाइनल रिजल्ट निकालते हैं कि अब कि किस तरह से कोई भी कीवर्ड को हम लोग गूगल पर या किसी भी और तरह के सर्च इंजन के ऊपर इसे हम लोग रैंक करवा सकते हैं, इसे ऊपर लेके आ सकते हैं, इससे कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। तो जब आप अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, अब ये क्योंकि हम लोग फ्री में बनाया गया है तो ये काम थोड़ा सा तो लेंथी है, मैनुअली करना पड़ता है। पेड टूल्स के अंदर ये सारा काम ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, लेकिन मेरा फिर से आपको एक बार दोबारा से यही मशवरा है कि भाई पैसा इन्वेस्ट तब करना जब इस काम से पैसा कमा लो। उससे पहले पैसा इन्वेस्ट करोगे और काम ना आया तो पैसा और वक्त दोनों ज़ाया होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ जिसमें हम लोग कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाएंगे, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।